हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। प्यारे बच्चों, कविता की इन 2 पंक्तियों में आप बताएंगे किसके बारे में बात की गई है? हाँ, सवेरा होने के बारे में। आपने भी कभी देखा है सुबह सुबह जल्दी उठकर सवेरा कैसा होता है, कितना सुंदर होता है? तो कवि ने देखा था और उन्होंने सवेरे की उस खूबसूरती को अपनी कविता की पंक्तियों में पिरो दिया और उस कविता को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ 4 के अंदर दिखाया गया है। समय सुबह का, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली, ऊंची शाखाओं को छूती, किरणें आ उतरी हैं भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने, सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले, तारे जाने कहाँ गए सब, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू कू ची ची ची, आवाज गूंज उठी कानों में भाई, बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली, कई तितलियां उड़ उड़ आईं, छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। तो बच्चों, ये कविता आपने सुनी। अब हम इसके अर्थ और भावार्थ देखते हैं। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। तो यहाँ आंगन का अर्थ क्या है कि हमारे घर के अंदर बीच में जहाँ खुला हुआ भाग रहता है वो आंगन कहलाता है। जब सुबह होती है तो आंगन में हल्की हल्की रोशनी आने लगती है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और कितना महका महका खुशबूदार लगने लगता है हमारा आंगन। तो कवि कहता है, जागो सभी जागो, अब समय सुबह का हो गया है, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का। रात होती है तब अंधेरा हो जाता है ना, और जब सूरज निकलने लगता है तो रात जाने लगती है और दिन निकलता है तब धुंधलापन भी धीरे धीरे छंटने लगता है। आई सुबह लिए उजियाली, जब सुबह होने लगती है तब सूर्य की रोशनी से, उजियाली का अर्थ है उजाला होने लगता है। आसमान रंग गया सुनहला, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो वह लाल रंग का होता है और उसके आसपास का सारा आसमान बिल्कुल सोने जैसे रंग का हो जाता है। फैल गई पूरब में लाली, तो लाली पूरब में क्यों फैल गई? क्योंकि पूरब एक दिशा है जिसमें सुबह सूरज उगता है और उगते हुए सूरज की लाली से सारा पूरब दिशा में लाल लाल लालिमा फैल गई है। ऊंची शाखाओं को छूती, किरणें आ उतरी हैं भू पर। पेड़ की जो ऊंची ऊंची शाखाएं होती है, ऊंचाई के कारण सूरज की किरणें पहले उन शाखाओं पर पड़ने लगती है और धीरे धीरे ये किरणें भू मने ज़मीन पर, धरती पर भी उतर आती हैं। ओस कणों को चुगा उन्होंने, रात को ठंडक के कारण जब पानी की बूंदें जम जाती है, ओस के कण की तरह वो दिखने लगती हैं
उन पानी की बूंदों को सूरज की गर्मी ने सुखा दिया है। इसलिए कहा है कि रोशनी ने या किरणों ने ओस के कणों को चुग लिया है। सभी जगह से एक एक कर, खेतों में, खलिहानों में, सामानों पर जहाँ भी ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, सूरज की किरणों ने उन सबको सुखाकर यानी कि चुग लिया है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। क्यों पड़ा फीका चांद का मुखड़ा? क्योंकि जब सूरज निकलने लगता है तो धीरे धीरे चांद फीका पड़ने लगता है और तेज़ सूरज निकलने पर वो दिखाई देना भी बंद हो जाता है। नहीं चांदनी रही यहाँ अब। जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है तो चांद की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। सारी रात चमकने वाले तारे जाने कहाँ गए सब। कहने का तात्पर्य है कि अब रात ख़त्म हो गई है और रात को चमकने वाले तारे भी सब अपने अपने घर चले गए हैं। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई। सुबह सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है तब पक्षी भी अपने घोंसलों में से उठने लग जाते हैं और मुर्गा भी बांग देने लगता है। मुर्गे की आवाज़ से सभी लोग उठ जाते हैं। चिड़ियों की चहक से भी हमारी आंखें खुल जाती है। कुकड़ू कू ची 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 आवाज़ें गूंज उठी कानों में। जब हम बिस्तर में सोए होते हैं और दिन निकलता है तो धीरे धीरे पक्षियों की आवाज़ें तेज़ होने लगती है और उस शोर से हमारी आँख खुल जाती है। कभी चिड़िया की ची ची, कभी कोयल की कू कू, कभी मुर्गे की कुकड़ू कू। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली। तो यहाँ अमराई का क्या अर्थ है? आम के पेड़ों पर। बाग बगीचों में आम के पेड़ों में काली कोयल सुबह होने पर कूकने लगती है। फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। जो फूलों के पेड़ होते हैं उनकी डालियों पर सूरज की रोशनी के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं तो ऐसा लगता है डाली ने अपनी झोली फूलों से भर ली है। गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई। भंवरे भी फूलों पर अब मंडराने लगे हैं, घूमने लगे हैं। कलियां जागी ले अंगड़ाई, तो छोटी छोटी कलियां होती जो रात को बंद थी, अब वो जिस प्रकार हम उठते हैं ना सवेरे, हाथ ऊंचे उठाकर उबार से लेकर पूरा अपने आप को खुला करते हैं, खोलते हैं, उसी प्रकार कलियों ने भी सूरज की रोशनी के साथ साथ उठना शुरू कर दिया और अंगड़ाई लेकर अपने आप को पूरा खोल दिया। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आईं। जब फूल खिल जाते हैं तो उन पर भंवरे और तितलियां आने लगती है। तो तितलियां कितनी सारी और कितने रंगों की होती है? तो बहुत सारे रंग बिरंगे पंखों वाली बहुत सारी तितलियां, कई तितलियां उड़ उड़ कर फूलों के ऊपर आने लगी, क्योंकि तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो। अब कवि कहता है कि देखो सब उठ गए, आंगन में भी हवा महकने लगी है फूलों से, मुर्गे ने भी बांग लगा दी है, चिड़िया भी चींची करने लगी है, तारे भी जाने लगे हैं, चंद्रमा की रोशनी भी जाने लगी है। इसका मतलब अब सुबह हो गई है। अब आप भी अपना बिछौना बिस्तर छोड़ो और सब उठकर बैठ जाओ। आलस छोड़ो, आंखें खोलो, अब नींद को छोड़ो, आलस को छोड़ो और आंखें खोलो। उठो, उठ करके सबसे पहले अपने दांत मलो, मुंह हाथ पाँव धो, सभी साफ नहा धोकर सब तरोताज़ा हो जाओ और उठकर अपने अपने काम लगो, क्योंकि प्रकृति में सभी उठ गए हैं और सभी ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। अब आप भी उठ जाओ। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। तो जब सूरज निकलने वाला हो, हल्का हल्का उजाला हो, हमें उस समय ही उठ जाना चाहिए और हमें सुबह की प्रकृति का पूरा आनंद लेना चाहिए। उस समय का मौसम बहुत मनोहर होता है, बहुत सुहावना होता है और चारों तरफ प्रकृति भी अपने परवान पर होती है, सुस्ती छोड़ती है। वो भी उठकर सभी पक्षी अपने काम पर लगते हैं, फूल खिलते हैं। उस समय हमें भी उठ जाना चाहिए। तो बच्चों, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ करके हमें प्रकृति का पूरा आनंद लेना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और नहा धोकर हमें अपना काम भी समय पर शुरू कर देना चाहिए। तो ये तो हुई कविता थी समय सुबह का। तो बच्चों, अब हम पुस्तक में दिए गए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। आंगन, आंगन का अर्थ है घर में खुला स्थान। लाली,
लाली का अर्थ है ललाई या लालिमा। उजियाली, उजियाली का अर्थ है रोशनी। ओस कर्ण, इसका अर्थ है ओस की बूंदे। चहकना, इसका अर्थ है चहचहाना। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी ये कविता पूरी हुई। आपका गृह कार्य है, आप इस कविता को याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, शब्दार्थ भी लिखें और याद करें।